Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अपनी मां से नहीं सीखा कुछ आध्या ने, ना सीखे, कम से कम अपनी गलतियों से तो सीख ले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज आध्या ने जिस तरह से हमें दिखाया है अपना ट्रैक, कैसे वो घर से भाग गई, कैसे मम्मी सामने होते हुए भी मम्मी के पास नहीं पहुंची और वहां से भी निकल ली। इतना डर पुलिस का हो गया आध्या को कि आध्या रुक ही नहीं पाई। यहां पे हम अकेली अनुपमा को दोष देके आध्या को क्लीन चिट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अनुपमा को साइड पे रखते हैं तो आध्या की अपनी गलतियां इतनी हैं कि उनसे ही एक गलती से भी सीख जाती तो आज उसकी ये हालत नहीं होती। बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आध्या के साथ रिसेंटली अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं, यानी कि उससे भी कम समय, 6 महीने तक तो आध्या उस मेघा के साथ रही है। घर से भागने का सबसे बड़ा खामियाजा आध्या ने भुगता है और वहां पे उसकी मां ने अपनी जान पर खेलकर आध्या की जान बचाई है। आध्या के लिए अनुपमा जान छिड़कती है और आज आध्या बची है तो वो अनुपमा के कारण ही, अनुपमा की भक्ति के कारण ही अनुज और आध्या दोनों सेफ हैं, ये हमने देखा। मगर फिर भी हमारा जो पूरा का पूरा रोष है वो अनुपमा की तरफ ही बढ़ता है। तो क्या इनकी जिंदगी संवारना या बिगाड़ना सिर्फ अनुपमा की जिम्मेदारी? क्या सिर्फ अनुपमा ही इसमें दोषी है? क्या यहाँ पे आध्या का कोई कसूर नहीं है? जब किसी बच्चे के साथ इतना सब कुछ होता है, ट्रॉमा 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 उसमें जाता है, तो ये पूरे सेशन में जो अब आग के बाद हुआ है, डिम्पी को जो मौत की सजा मिली है, इसमें क्या आध्या की कोई भी गलती नहीं थी? घर से भागने में क्या आध्या की गलती नहीं थी? इसका अंजाम जानते हुए कि घर से भागने का मैं पहले अंजाम भुगत चुकी हूं, फिर भी यह कदम उठाना क्या आध्या की गलती नहीं थी? क्योंकि जो इंसान अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर सकता वो हमेशा अपना नुकसान करता है। इसकी साक्षात एग्जाम्पल है आध्या। आध्या ने कहीं ना कहीं यह समझ लिया कि मैं जो सोचती हूं वही सही है और मेरी मां, मेरे पॉप दोनों गलत हैं। और यहां पे सवाल यह भी उठता है आध्या पे कि आध्या ने यह कहा आज के एपिसोड में कि मेरे पॉप भी मेरा साथ नहीं देंगे, वो भी मम्मी का साथ देंगे। उन्होंने मम्मी को मेरी लोकेशन बता दी है और अब मम्मी पुलिस लेके यहां पे आ गई है, कुछ इस तरह की बातें आध्या कहती है। तो फिर भी वो आध्या अपने पॉप के गुण गाती है। पॉप ने क्या आध्या को ढूंढने की कोशिश की? पॉप खुद एक षड्यंत्र में फंस गए जब आध्या भागी थी, मेघा के पास कैद थी। क्या पॉप ने ढूंढने की कोशिश की? मगर पॉप पे विश्वास उसका अभी भी कायम है। जिसने चाकू खाया, जिसने बुरी हालत में आध्या को उस मेघा के चुंगल से छुड़ाया, उस पे फिर भी विश्वास नहीं है। सामने खड़ी है अनुपमा, एक बार जाके बात करो, हिम्मत जुटाओ। ये पूरा का पूरा सेक्शन जिस तरह से गया है, इसमें सिर्फ ये दिख रहा है कि उस हादसे के बाद आध्या ने अनुपमा को एक बार भी नहीं कहा कि मम्मी मेरी गलती नहीं थी। अनुपमा की गलतियां निकालने में हम 1 मिनट लगाते हैं। इसको इसलिए हम छोड़ते हैं क्योंकि बच्ची है, बच्ची है, बच्ची है। मगर बच्ची क्या कर रही है? क्योंकि जब इतना सब कुछ होता है तो बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। पहले भी आध्या ने इस तरह की मिस्टेक्स की थी। पहले अनुपमा ने आध्या के लिए अनुज को छोड़ा, जाके अनुपमा से मीटिंग की मंदिर में कि आप मेरे पॉप को छोड़ दीजिए, आप हमारी जिंदगी से दूर चली जाइए। तब भी अनुपमा ने आध्या की बात मानी, मगर यह जरूर कहा कि अपने पॉप का ध्यान रखना, पॉप को छोड़ के मत जाना। कुछ इसी तरह का वादा लिया था आध्या ने। आध्या ने क्या किया? अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जब उसको लगा पॉप को छोड़ना, उसने पॉप को छोड़ दिया। पॉप को छोड़ने के बाद खुद मुसीबत में फंसी। मम्मी मम्मी चिल्लाया, मम्मी आई बचाने के लिए, मम्मी ने बचा दिया। फिर मम्मी के ऊपर फिर से उसका गुस्सा शुरू हो गया आना। जब मम्मी के बारे में पता है तो बचाने के लिए मम्मी चाहिए, मगर गाली निकालने के लिए भी मम्मी चाहिए। तब पॉप नहीं,
पॉप ने लोकेशन दे दी, अपनी अजम्पशन से आद्या चल रही है कि पॉप ने ऐसा कर दिया। अगर एक बच्चे को यही लगता है कि उसके पेरेंट्स इतना सब कुछ करके भी उसके दुश्मन है, फिर ऐसे बच्चे इसी बात का हर्जाना भुगतते हैं। ऐसे बच्चों को ऐसे ही सजा मिलती है जो आद्या को मिल रही है, अपनी गलतियों की वजह से। तो कम से कम मैं ये कहूंगी कि चलो, मां बेकार है, बाप बेकार है, सब बेकार है, आद्या समझदार है तो अपनी गलतियों से सीखे ना। एक 13 साल की बच्ची पुलिस से डरती डरती, जबकि पुलिस से वो अपनी हेल्प मांग सकती है। यूएस में कैसे आद्या तेज थी कि मैं पुलिस को फोन करूंगी, थप्पड़ मारो, मैं पुलिस को फोन करूंगी। मतलब पुलिस का इतना भी डर नहीं है आद्या को। तो आज ये डर इतना कैसे हावी हो गया कि अपनी ही जान मुसीबत में डाल रही है, जबकि रिजल्ट पता है। और यहां पे मैं ये भी कहूंगी, ये सेक्शन भी इसी वीडियो में कवर करना चाहूंगी कि वो बस में जो कंडक्टर है, बाकी सवारियां हैं, आज के टाइम पे वो क्या मैसेज दे रही है ऑडियंस को कि अगर बच्ची बस में टिकट के बिना बैठी है, 13 साल की टीनेजर, 13-14 जितने भी साल है, उसको एक अंधेरी रात में सड़क के बीचों बीच आप उतार दो। ये तो चलो सीरियल है, मगर सीरियल के जरिए क्या मैसेज मिल रहा है ऑडियंस को कि बीच में उतार दो, बाद में कोई हादसा होता है तो यही भीड़ वहां पे हो, बहुत बुरा हो गया, बहुत बुरा हुआ भाई, ये लड़की के साथ बहुत बुरा हुआ। तो ये क्या मैसेज है कि 10 रुपए की 50 रुपए की टिकट नहीं खर्च कर सकते इस पूरी बस में? और कंडक्टर भी एक सही सुरक्षित जगह पे उनको, आद्या को उतारता तो हम भी समझते कि चलो एक तो अच्छा मैसेज यहां से मिला कि ऐसे बच्चों को अगर गलती से वो आ जाते हैं बस में तो उनको बिना टिकट के है, तो आपको यहीं पे समझ जाना चाहिए कि बच्चा घर से भागा हुआ है। अगर बच्चा घर से भागा है तो समझदारी इसी में कि सही जगह पे उसको उतारो। यहां पे सिवाय अनुपमा के किसी की विजडम ही नहीं दिखाते। अफसोस है मगर ये कहना पड़ेगा, आद्या वाइज नहीं है, अनुज भी कभी कभी वाइज होता है, बाकी तो हम देख ही रहे हैं। तो आप भी बताइएगा कि क्या है आपका इसमें कहना, इस पूरे के पूरे आद्या की गलतियों पे जरूर बताइएगा। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.